हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। आंटी क्वेश्चन ले ले। हाँ स्टार्ट करो। हाँ हाँ अनिता जी। हाँ जय जिनेन्द्र मासी। मासी मेरा पीछे से 7664 पेज नंबर 363। हाँ बोलो। मासी इसका मैंने सब कॉम्बिनेशन लिखा ना, तो मेरे 3 ऐसे कॉम्बिनेशन आए जो कि 3 आकाश प्रदेश पर नहीं बैठ रहे। क्यों? अगर हम ए में 1 और 8 लेते हैं, हाँ तो फिर बी में 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 8 का सब नंबर ही बगल में होना चाहिए ना, वो डायगोनल नहीं हो सकता है। हाँ तो हाँ। फिर सी खाली रह जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा 3 कॉम्बिनेशन मेरे को मिला है, तो वही बस कंफर्म कर रही थी कि ये सही है। हाँ तो सही होगा, नहीं होगा वैसे नहीं रहेंगे। हाँ तो मतलब ये कॉम्बिनेशन में फिर 3 ये आकाश प्रदेश ये तो पर। अनादिकाल से, हाँ जो शाश्वत है, जिनका संबंध है हाँ बदलेंगे तो नहीं, इसलिए समझ लो 1 और 8 का नहीं बैठेगा, 1, 8, 7 में तो। हाँ, इसमें 1, 8, 2, 7, 3, 6 और 4, 5, ये 4 का नहीं बैठा। 3, 6 के बाद क्या बोले? 4, 5। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बस वही कंफर्म कर रही थी ना। अनिता जी हो गया। हाँ हाँ श्रेया जी आप पूछ लीजिए। प्रणाम सब जय जिनेन्द्र। व्याहयोग गति से अभिप्राय क्या है? विहायो गति यानी गति, चलने रूप गति। चलने रूप गति। तो ये प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों है। जैसे ऊंट की गति अप्रशस्त मानी जाती है, लड़खड़ाते हुए हाँ, चलता है। हाथी हाँ, की गति प्रशस्त मानी जाती है। तो इसमें प्रशस्त और अप्रशस्त का है, तो हाँ। अप्रशस्त व्याहयोग गति अप्रमत्त जीव कैसे करेगा? कोई अगर मान लो कोई लंगड़ा है तो बन ही सकता है अप्रमत्त, केवली सभी बन सकते हैं वो। ये तो नामकर्म की प्रकृति है ना। हरिकेशी मुनि भी तो बने केवली, उनका हाँ, शरीर कैसा सुनते हैं। तो ये मतलब लेकिन सिर्फ हलन चलन की अपेक्षा से मानना है या अपन जो क्रिया कर रहे हैं उस अपेक्षा से है? नहीं नहीं नहीं, नामकर्म की शरीर वैसा है, लंगड़ाते हुए थोड़ा चल रहे हैं, कोई खराबी हो गई पाँव में। ठीक है। अच्छा, सूक्ष्म जीवों के कौन सी आयुष का बंध होता है? सौपकर्मी और निरूपकर्मी दोनों या एक? हाँ दोनों। दोनों होती है ना। हाँ तो हाँ। फिर सूक्ष्म जीवों की विराधना का अगर अपन त्याग नहीं करते हैं तो उनकी अपन अपन को क्रिया लगती है। अपने को देखिए, अब ऐसे था कि भाई अपने द्वारा छोड़े हुए प्रदूषित पुद्गल वो ग्रहण कर ले, उसके द्वारा हिंसा हो जाए, इस विषय में पुनः आचार्य श्री ने खोज के विषय में डाल दिया, लेकिन उनके स्वयं के अध्यवसाय का उपक्रम लगा। तो फिर शुभ अध्यवसाय से उपक्रम लगा और उनकी आयु कम हो गई, काल कर गए। नहीं, लेकिन सूक्ष्म जीवों की आयु कम अपने आप हुई है, अपने निमित्त से नहीं हो रही है, उस विषय में अभी आचार्य श्री खोज में रखे हैं विषय को। तो जो प्रतिक्रमण में 18,24,120 प्रकार का आता है उसमें सूक्ष्म जीवों की हटाई है। तो हाँ। फिर सूक्ष्म जीवों की आयुष क्यों हटी, ये थोड़ा सा समझने तो के लिए। अपने अभी खोज के विषय में डाल दिए है ना आचार्य श्री। तो फिर प्रतिक्रमण में से हटवाया क्यों? इसीलिए तो हटाया है। भाई बोलना अभी क्लियर नहीं हुआ तो मतलब तो उनके ध्यान में होगा, उनके नहीं का ही होगा, एक बार हटा दिया है, मिल गया होगा उनको नहीं प्रमाण। कई आचार्य मान रहे हैं, आचार्य श्री अब नहीं मान रहे हैं, यही कहना नहीं, है। आज क्लास में प्रश्न उठा था तो थोड़े से मैं लिख के लाई थी हाँ। कि ये मतलब जब खुलासा नहीं हो रहा क्योंकि उनकी आयुष या तो खाली निरूपकर्मी रहता, नहीं सौक्रमी है, स्वयं का सौकर्मी है। तो जब सौकर्मी है तो फिर उसमें से अपने द्वारा किए गए का वो नहीं लग क्यों? रहा है। आगम में तो इस संबंध में उल्लेख नहीं है। अपने अपने आचार्य जो मानेंगे मानना है, ज्ञान गच्छ में मान रहे हैं कि अपने द्वारा प्रदूषित उद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं,
वो आचार्य श्री मान रहे हैं, अपने आचार्य श्री तो भी नहीं। ये कहीं आया हुआ भी है ना, सोहम व बाहिरम व, तो सूक्ष्म जीवों की सत्ता को कैसे मतलब वो छोड़ दिया, इसमें आया हुआ सोहम व बाहिरम व। सोमम व बाहिरम व सूक्ष्म जीव, दूसरे छोटे जीव भी तो है। कई अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाना वाले संज्ञ पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं, तो उनको सूक्ष्म में ले लो। छोटे जो जल्दी से आंख से दिख नहीं रहे हैं उनको ले लो, वो सूक्ष्म नाम कर्म वाले मत गिनो उनमें, जो दशवें कालिक में बोलते हैं वो ना। हाँ, तो सूक्ष्म जीवों के अंदर उनको ले लिया और उनको सूक्ष्म वाले नहीं गिने, तो बात तो अपनी यहाँ सूक्ष्म वालों से है। सूक्ष्म नहीं, और बादर तो सूक्ष्म क्यों वालों से है। सूक्ष्म किसे अपन छोटे और बड़े भी तो लेते हैं। आप भगवती में स्थान स्थान पर देखे होंगे सूक्ष्म नहीं, पुद्गल बाद, तो छोटे बड़े अपने को यहाँ पर छोटे बड़े समझना है, छोटे जीव हो चाहे बड़े जीव हो। अच्छा, तो नहीं, बाकी क्या होता है कि छोटे और बड़े नहीं, अपन जो दो भेद करते हैं ना, सूक्ष्म और बादर, सही तो बात उस है। अपेक्षा से सूक्ष्म वाला लेना है, या जो अपन नहीं देख पा रहे हैं वो नहीं, सूक्ष्म ही है। बादर बादर में सूक्ष्म लेना है, बादर में छोटे लेना है। बादर में छोटे लेना है। हाँ, कोई अगर आपको अन्य पूछे भी, भाई अभी हमारे खोज का विषय है इसलिए एक बार हटा दिया है, धारणा क्या बनती है निश्चित रूप से आ जाएगी, इसके आधार से तो अभी हटाया हुआ नहीं, है। अभी जो नई कर्म प्रज्ञप्ति का शिविर भी लगा था, वो मैंने भी अटेंड किया था, तो उस कोर्स में भी आया हुआ है। क्या? उस उस कोर्स में ये एक तो विहय गति का आया हुआ है, हाँ उस कोर्स का ही मैंने पूछा है, उसमें से ये निकला था कि भाई प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों आया, तो हाँ, अप्रशस्त और प्रशस्त में मतलब अप्रमद जीव भी 13वें गुण स्थान तक है, तो क्या तो हुआ? वो किस अपेक्षा से करेंगे? तो लूले लंगड़े गूंगे बहरे सभी तो केवली बन सकते हैं ना। नहीं, केवली बन सकता है, पर उनका तो हर कार्य, जो अप्रमद जीव है या केवली भगवान है, उनका हर कार्य, हर हलन चलन जो भी रहेगा वो उपयोग पूर्वक रहेगा, तो उनका अशुभ हो ही नहीं सकता। नहीं तो जो केवली विहायोगति भगवान का है वो तो अशुभ हो ही नहीं सकता। क्यों? अशुभ विहायोगति में क्या बाधा है? शरीर थोड़ी बदलेगा कोई केवल ज्ञान होने के नहीं, बाद अब। शरीर नहीं बदलेगा, वह हलन चलन से बताया है। हाँ तो हलन चलन हो गया ना, उनका टेढ़ा है, थोड़ा पाँव अच्छा, लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, अशुभ विहायोगति है, वो उपयोग पूर्वक चल रहे हैं केवल ठीक के। है। ये आज श्रेया जी थोड़ा हो सा गया मतलब हम आपका? लोग बहनों ने भी किया था, और वैसे थोड़ा सा ठीक डिस्कशन है। हुआ था। हो गया हाँ, हो क्लियर? गया सब। हाँ, कमलेश जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। क्वेश्चन 6355 पेज नंबर 93। हाँ पढ़ो। 9 प्रदेशी स्कंद में कुल 514 भंग है। 10 प्रदेशी स्कंद में कौन से 2 भंग बड़े हैं? उत्तर पहला, 9 प्रदेशी स्कंद में वर्ण और रस के 31 भंग होते हैं। ये कैसे है? जैसे नहीं तो ऐसे तो 236 होंगे। क्यों? वर्ण और रस के 31 खोलो, 9 प्रदेश स्कंद के भंग बने हुए होंगे कहीं। देखो मतलब 9 प्रदेश स्कंद के कुल 514, तो 514 है तो ऐसे 236 होंगे दोनों के। फिर ये 31 किस हिसाब से लिए हैं? वर्ण और रस के एक बार खोलना पड़ेगा, खोल के फिर करके बता दूंगे। ठीक अच्छा है, ठीक है। डिटेल खोला नहीं है हाँ, क्या? 31 दिए नहीं है क्या कहीं? नहीं हाँ तो खोलना पड़ेगा, क्यों नहीं दिए हूँ पर देखना होगा, लिखने में रह गया और होगा। नीचे भी 10 प्रदेश स्कंद में 32 दिए हैं वर्ण और रस के। हाँ इसी हाँ में नहीं ये एकदम ठीक है, जरूर खोले होंगे, देखना एक बार कहीं आसपास। इसमें नहीं है खोला हुआ। अच्छा ठीक है, मैं खोल के फिर देख के देती हूँ। हाँ, अब चल 6389। देखो गंध के 6 दिए हैं इसमें, 10 प्रदेशी स्कंद में कितने दिए हैं? वर्ण और रस का एक एक भंग पड़ा है, यहाँ 6 हाँ, रस। ठीक है देख के 237 देखते हैं। क्या कौन सा नंबर बोले? हाँ, कौन सा नंबर नेक्स्ट बोल रहे? 6389। 6389। 89। हाँ पढ़ो। द्रव्य परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ण आदि की विवक्षा रहित एक परमाणु को द्रव्य परमाणु कहते हैं। हाँ उद्गल का अविभाज्य अंश परमाणु है, तो वर्ण हाँ आदि की विवक्षा रहित
भाई उसकी विवक्षा नहीं कर रहे हैं, बस परमाणु है। कौन से वर्ण गंध रस स्पर्श का उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वर्ण आदि की बात करेंगे भाव परमाणु में। अच्छा, तो भाव परमाणु है तो उसमें क्या एक गुण काला ही होगा, दो गुण, तीन गुण अनंत गुण काला नहीं होगा? नहीं, उसकी विवक्षा नहीं होगी। सबसे क्यों? छोटे अंश की बात करना है यहाँ, तो भाव हाँ, परमाणु एक गुण काला। अच्छा। 8269 69 पेज नंबर एक पेज पेज नंबर 486। 488। हाँ पढ़ो। इसका ज्ञातव्य बिंदु है भाभी जी, छद्मस्त अवस्था में मन को एक स्थिर मिनट, करने रूप। क्या क्या नंबर बोली? 8269 ओ सॉरी, मैं 60 488 पेज नंबर। हाँ छद्मस्त अवस्था में मन को स्थिर करने रूप शुक्ल ध्यान है, और केवली अवस्था में योग निरोध और योग को स्थिर रखने। फिर ये ब्रैकेट में अयोगी रूप शुक्ल ध्यान है, नहीं समझ में आ रहा है। तो योग को स्थिर रखने, योग को निरोध और योग को स्थिर रखने। भाई जो उनका अयोगी अवस्था को कहना है, तो योग उनका एकदम स्थिर हो गया, तो फिर तो अयोगी हो योग गए। नहीं रहेगा ना, जब अयोगी है तब तो योग कैसे होगा? जो उनका योग था ना पहले हलन चलन रूप, वो स्थिर हो गया, तो अयोगी हो अच्छा, कहलाए। अच्छा। 8404 एक नंबर। नहीं सॉरी, 6404 कर लिए थे क्या? अच्छा, हो गया। हो गया क्या? हाँ, हो गया भाभी। आंटी हाँ आंटी, वो प्रतिक्रमण का जो बोल रहे थे कि उसमें से सूक्ष्म हटा दिया, ये हाँ। जानकारी हम लोग तक उपलब्ध नहीं है आंटी। हमारे वहां पे तो हम तो पूरा जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं उसमें 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कप का है, 7 लाख तेऊ का है। वहां पे तो सूक्ष्म और बादल वाली बात ही नहीं आ रही है, तो ये एकदम नई जानकारी थी। ये बोल रहे ना शिविर में अभी कुछ कराया, मुझे भी नहीं पता। नहीं पता है आंटी, प्रतिक्रमण में ऐसी कुछ भी नहीं आया कोई चेंजेस, तो नई इसीलिए। किताब में दिया हुआ है अन्नपूर्णा जी, जो नई अभी प्रतिक्रमण वाली आई हुई है ना, हाँ, उसमें है अच्छा, आप बताया गया था। कृपया, ठीक है, आप मुझे भेजिएगा। और श्वेता हाँ, दीदी, आंटी श्वेता दीदी बोले आप जो 31 भेद की बात कर रहे हैं, मैं फिर भी हाँ श्वेता दीदी को अनम्यूट ही कर देती हूँ। वो आप ठीक। भेजे थे? वो प्रतिक्रमण की आंटी जो पाठी अन्नपूर्णा जी बोल रहे हैं ना, उसमें ही आगे आता है सूक्ष्म बादर के वो चलते फिरते उठते बैठते हलते चलते, उसमें सूक्ष्म बादर वो आया है ना, पर्याप्त अपर्याप्त, वहां से सूक्ष्म हटवाया है। तब कंचन आंटी क्लास में एक बार कोई पूछा था तो बोले वहां पर सूक्ष्म का मतलब छोटे लेना है, तो संभावना इस वजह से सूक्ष्म हटवाया होगा। आंटी ये जो क्वेश्चन था ना 6355, इसमें हाँ जो 31 भंग होते हैं ना नौ प्रदेशी स्कंद में, ये 5 संयोगी के 31 भंग बन रहे थे नौ प्रदेशी में। फिर 10 हाँ। प्रदेशी में एक भंग और बढ़ गया, जो बढ़ा ना उसका वर्णन पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है। और इसकी जो सारी एक डिटेलिंग है ना, एक हाँ मिनट खोल क्वेश्चन पेज दो ना, नंबर सबको खोलने 93, दो। रुको, पेज 63 नंबर 93। हाँ सब कोई खोल लीजिए। इसमें है ना, 6355। हाँ हाँ पॉइंट 1 है कि नौ प्रदेशी स्कंद में वर्ण और रस के 31 भंग होते हैं। ये 5 संयोगी के 31 भंग बनते हैं। असंयोगी के 5, 2 संयोगी के 40, 3 संयोगी के 80, 4 संयोगी के 80, ये तो अपने शुरू से फिक्स ही चले आ रहे हैं सब में। हाँ फिर हाँ। यहाँ 5 संयोगी के इस 9 प्रदेशी में 31 बनते हैं। 10 प्रदेशी में चूंकि एक और बढ़ जाएगा ना, इसके कारण 32 हो गए। ये जो सारी डिटेलिंग है ना, ये पहले ही 6352 में लिख दिया है कि ये 414 भंग आगम या थोकड़े में देखें। धीरे इसी के सबको सामने वाले खोलना। पेज पे, इसी के 64 सामने वाले 52। आंटी 6352। हाँ 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 पढ़ो। तो अपन ने कह दिया आगम या थोकड़े में देखें 6 प्रदेशी स्कंद के। तो आगे के जितने भी थे ना, अपन सब ग्रुप में भेजे थे आंटी, पीडीएफ बना के, जितने भी भांगे थे वो उस टाइम। तो अपने को यहाँ इतने सब सारे के सारे नहीं खोले, पर वो ग्रुप में करके कराए थे। और आंटी इसकी चौभंगी वगैरह सब कुछ तो मैंने खुद हाथ से बना के भेजी थी आंटी बाद में। या तो एक बार उनके पास नहीं होगा, वापस भेज दो ना। मैंने तो आंटी वही, आप मुझे एक बोलते हो कि तुम अच्छे से लिखती नहीं है, मैंने तो लिख के रफ में करके और फिर पूरी अरे कर दी। जो शायद करो ना, सुनीता जी के पास है,
शायद है। मेरे को ऐसा लगा ना आंटी अभी आ रहा है तो मुझे बाद में भी आ ही जाएगा, इसलिए मैंने उसको ऐसे फटाफट बना लिया। नहीं, होगा तो हमेशा मैं देखती किसी के भी आ हूँ। और ये जाता है। ना, हाँ, रिकॉर्डिंग की डेट सुनीता, होगी ना तो उसमें बहुत डिटेल से कराई हुई है ये चीज, ये वाले सारे प्रश्न। कौन से तारीख की है वो बता देना ना, देख के थोड़ा, नहीं तो उसमें देख ये लेंगे ये बाद में। वाली है आंटी 12/6/2023। कमलेश वहां लिख से। लो, सब कोई लिख लो, ठीक है। प्रणाम। हम्म। आंटी रीडिंग स्टार्ट करा देते हैं। अनीता जी, कौन सा शुरू करना है जी? आंटी ऐसे तो 8367 एक बार हो गया था, है पर ना, वापस से अगर आप 8349 खोलो सब कोई। हाँ आंटी। मुझे इसमें कुछ लिखाना है, वो पहले लिखा देते हैं। इस थोकड़े में जो भी कुछ ऐड हुआ है, 8349.4। बोलो। 0.4 में लिख लीजिए, लास्ट में ब्रैकेट में प्रश्न संख्या 8354 देखें। हो गया। और 8354 में प्रश्न में स्टार्टिंग में लिख दीजिए जीव में, इधर नहीं लिख रहा है। प्रश्न पढ़ो एक बार अन्नपूर्णा। हाँ आंटी, प्रश्न संख्या 8354। जीव में मनःपर्य ज्ञान और नो संगोपयुक्त में आयु बंध का दूसरा भंग। आयु बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा, क्यों नहीं पाया जाता है? इसमें और आगे लिखो, तथा मति श्रुत अवधि ज्ञान में आयु बंध का दूसरा भंग क्यों पाया जाता है? उत्तर में लास्ट में ऐड करिए। मति श्रुत अवधि ज्ञानी नेरिक और देव मनुष्य आयु का बंध करते हैं। इनमें एक भवावतारी में दूसरा भंग पाया जाता है। पढ़ो एक बार। हाँ, तो पूरा प्रश्न भी पढ़ दूं, उत्तर भी पढ़ दूं? हाँ, हाँ, प्रश्न 8354। धीरे जीव धीरे में, हाँ पढ़ती हूँ। जीव में मनःपर्य ज्ञान और नो संगोपयुक्त में आयु बंध का दूसरा भंग। आयु बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा, क्यों नहीं पाया जाता है? तथा मति शुद्ध अवधि ज्ञान में आयु बंध का दूसरा भंग क्यों पाया जाता है? उत्तर, मनःपर्य ज्ञानी और नो संगोपयुक्त देवायु का बंध करते हैं और देव भव में मनुष्य आयु का बंध करते हैं, इसलिए इनमें दूसरा भंग नहीं पाया जाता है। एक और लाइन ऐड करनी है, मति शुद्ध अवधि नेरियक और देव। वापस से बोलती हूँ, मति शुद्ध अवधि नेरियक और देव मनुष्य आयु का,
अवधि ज्ञानी नेरिक। अवधि ज्ञानी नेरियक, हाँ आंटी सॉरी, अवधि ज्ञानी नेरियक और देव मनुष्य आयु का बंध करते हैं। इनमें एका भवतारी में दूसरा भंग, एक एक भवावत भवातारी में, एक पहले भवातारी में एक दूसरा भंग, एक भवावतारी। भावा अवतारी में दूसरा भंग पाया जाता है। अब आगे का थोड़ा और लिख लो। हाँ प्रश्न नंबर 8368 में नोट पढ़ रही हूँ मैं। अनंतरोपपन आदि में 7 नहीं लिखा हुआ है, वहां आप लोग 7 कर लीजिए। आंटी वापस बोलेंगे क्या एक बार? नोट में लिखना है अनंतरोपपन आदि में 7 लिख लो बस। 7 कर्म बंध का दूसरा भंग चरम भव की अपेक्षा से है। हाँ ठीक। इसमें आगे ऐड करो फिर पढ़ना। जैसे नेरिक में पुनः अनंतरोपपन्नक में 7 कर्म बंध बाद में 7 कर्म बंध नहीं करेगा। पढ़ो नोट। कर्मबंध आंटी आपने पूरा बोल कहा नहीं था, बंद नहीं करेगा। हाँ बस इतना हाँ 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 कर दी। पूरा नोट, नोट। अनंतरोपपन आदि में 7 कर्म बंध का दूसरा भंग चरम भव की अपेक्षा है। जैसे नेरियक में पुनः अनंतरोपपन्नक में 7 कर्म बंद नहीं करेगा। अब इसी में 8369.2 हाँ पॉइंट 2 पढ़ो। हाँ, 3 विकलेंद्रिय में वचन योग कम करना चाहिए। हाँ अब ब्रैकेट कर लो वहां। ऑगिक 31 -1 = 30। जो अनंतरोपपन्नक रहेंगे प्रथम समय उत्पन्न, उनमें वचन योग नहीं होता है क्योंकि भाषा पर्याप्ति भी नहीं बंधी हुई है, प्रारंभ कर रहे हैं खाली। तो औगिक में उनके 31 बोल कहे गए हैं, पहले शुरू में आ गए, उनमें से एक बोल कम होने से 30 बोल हो गए 3 विकलेंद्रिय में। पढ़ो। आंटी श्वेता दीदी के साथ एक और वापस इसको पढ़ के सुनाना है क्या? हाँ हाँ, दूसरा। प्रश्न संख्या 8369 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ रही हूँ। 3 विकलेंद्रिय में वचन योग कम करना चाहिए। ब्रैकेट औघिक 31 -1 = 30। ठीक। और ब्रैकेट क्लोज। पॉइंट 3 में भी लिखो लास्ट में ब्रैकेट। हाँ औगिक 40 -5 = 35। 5 बोल है ना ये। सम्यक मिथ्या दृष्टि, अवधि ज्ञान 2, विभंग ज्ञान 3, मन योग, वचन योग। पढ़ो। पॉइंट नंबर 3, पचेंद्र तिर्यंच में सम्यक मिथ्या दृष्टि, अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान, मन योग, वचन योग, ये 5 बोल कम करना चाहिए। ब्रैकेट में औघिक 40 -5 = 35। ब्रैकेट क्लोज। औगिक की जहाँ समुच्चय औगिक यानी समूह में समुच्चय की व्याख्या होती है ना, वहां अनंतरों पर प्रथम समय उत्पन्न, द्वितीय आदि समय उत्पन्न की अपेक्षा नहीं है। समुच्चय बोल तिर्यंच पंचेंद्रिय में 40 थे, तो प्रथम समय उत्पन्न सम्यक मिथ्या दृष्टि होता नहीं है, ये बोल उनमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए 35 हो गए। अब एक लिखो 8373 में ध्यातव्य बिंदु है, 2-3 लाइन का होगा, एक बार पेज में लिख लो फिर बाद में कहीं जगह करके लिख लेना। आंटी यहाँ पे तो ध्यातव्य बिंदु है ही नहीं, आप बना दे रहे हैं। हाँ, हाँ नया ध्यातव्य बिंदु दे रही हूँ, वो बाद में अच्छी तरह से लिखना। अभी एक बार रफ लिख लो, लेकिन लिख जरूर लेना। हाँ। ध्यातव्य बिंदु है, यद्यपि चरम उद्देशक में
औगिक उद्देशक की भोलावन है। पहला उद्देशक है ना औगिक, उसकी भोलावन दे दी है। तथापि नवरम न कहने पर भी अध्येता प्रत्येक वर्गणा में चरम विशेषण लगाकर उपयोग पूर्वक अध्ययन करें। पढ़ दो आंटी। हाँ, हाँ, प्रश्न संख्या 8373 सबको लिखना है ध्यातव्य बिंदु। यद्यपि चरम उद्देशक में औगिक उद्देशक की भोलावन है, रुक जाओ। तथापि हाँ धीरे वापस से बोल देती हूँ। ध्यातव्य बिंदु, यद्यपि चरम उद्देशक में औगिक उद्देशक की भोलावन है, तथापि नवरम न कहने पर भी तथापि नवरम न कहने पर भी अध्येता प्रत्येक वर्गणा में चरम विशेषण लगाकर उपयोग पूर्वक अध्ययन करे। हाँ जी, ठीक है। अब एक और में है 8374 में। प्रश्न में चरम में आयु कर्म, चरम उद्देशक में आयु कर्म बंद को उद्देशक शब्द लिख लो। पॉइंट 1 स्टार्ट होगा, वो बाद में ठीक से लिख लीजिएगा। पॉइंट 1 का स्टार्टिंग है। इस पाठ की चूड़नी में 13वें-14वें शतक में बात हुई है। भगवती सूत्र की चूड़नी के रचयिता कौन थे? ध्यान है किसी को? अभेदेव सूरी आंटी। अभयदेव सूरी तो टीका के रचयिता है, चूड़नी के अज्ञात रचयिता है, नाम उपलब्ध नहीं है। इस पाठ की चूड़नी में चरम की व्याख्या भव चरम से की गई है। अतः से फिर जुड़ जाएगा। पढ़ दो आंटी। हाँ, प्रश्न 8374 चरम उद्देशक में, चरम के बाद उद्देशक लगाइए। चरम उद्देशक में आयु कर्म को स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट लिखना है, इस पाठ की चूड़नी में चरम की व्याख्या भव चरम से की गई है। अतः चरम में औदारिक की 10 वर्गणाओं में कार्य स्थिति की अपेक्षा आयु बंध में चारों भंग होते हैं। अब इधर आगे और ऐड करना है। जैसे चरम पृथ्वी का एक, ये तो धीरे धीरे यहाँ लिखेंगे, आ ही जाएगा। जैसे चरम पृथ्वी का एक उत्कृष्ट असंख्येय काल तक पृथ्वी का एक रूप में रहता है।
पढ़ो। हाँ आंटी, वापस से पहला पॉइंट पढ़ को ना, सिर्फ अतः के वो लास्ट की लाइन के बाद में। पूरा ही आयु पढ़। वन में अच्छा ठीक है, हाँ। इस पाठ की चूर्णी में चरम की व्याख्या भव चरम से की गई है। अतः चरम में औदारिक की 10 वर्गणाओं में कार्य स्थिति की अपेक्षा आयु बंध में चारों भंग होते हैं। जैसे चरम पृथ्वी कायिक में उत्कृष्ट नहीं, असंख्य ऐसे चरम पृथ्वीकाई उत्कृष्ट में नहीं चाहिए। हाँ ठीक है आंटी, जैसे चरम पृथ्वी कायिक उत्कृष्ट असंख्य काल तक पृथ्वी कायिक रूप में रहता है या रहते हैं। आंटी क्या कर रहता है? रहता है, एक की बात कर रहे हैं ना। एक हाँ जीव असंख्य काल तक गमनागमन कर रहा है पृथ्वीकाई में, तो रहता है। ठीक है। ठीक है। और पॉइंट हाँ 2 में लास्ट में ऐड कर लो, हाँ क्योंकि इनकी काय स्थिति नहीं होती है, भव स्थिति ही होती है। पढ़ो आंटी। हाँ। दूसरा पॉइंट, चरम नेरियक व देव की 14 वर्गणाओं में प्रथम भंग को छोड़कर शेष 3 भंग होते हैं, क्योंकि इनकी काय स्थिति नहीं होती है, भव स्थिति ही होती है। और इसमें भी ले लो 8378 में हाँ पॉइंट 3 लास्ट में ब्रैकेट है, ऊपर भी कॉमा आएगा। पॉइंट 2 में भी देखो, सम्यक दृष्टि अचरम नेरिक कॉमा नरक में सम्यक दृष्टि रूप। पॉइंट आंटी 3 आंटी हाँ 2 नंबर पॉइंट में सम्यक दृष्टि अचरम नेरियक कोमा। हाँ अच्छा, चरम पढ़ देते। हम्म, पॉइंट 3 में भी सम्यक दृष्टि अचरम नेरिक कॉमा, हाँ और बाद में ब्रैकेट में किंतु मिथ्या दृष्टि कॉमा सम्यक मिथ्या दृष्टि। आंटी चरम एवं चरम हटाना है क्या? नहीं, और सब रहेगा, खाली सम्यक मिथ्या दृष्टि ऐड करना है। किंतु मिथ्या दृष्टि कॉमा सम्यक मिथ्या दृष्टि एवं चरम एवं चरम सम्यक दृष्टि रूप में 7 कर्म बंद कर सकता है। 7 लिख लो। ठीक है। हाँ श्वेता, तुम क्या बोलते हो, क्या भेजी हो मैसेज? आंटी कर रही हूँ, आंटी कर रही हूँ। और एक काय स्थिति की परिभाषा निकालो गमक से। हाँ बोलो। श्वेता दीदी कर दिया आपको। आंटी एक तो है ना, ये से छूट गया है, नोट में है प्रश्न 8368। अनंतरोपपन्नादि में 7 कर्म बंध का दूसरा भाग चरम भाव की अपेक्षा से है। आपने से लिख रखा है किताब में अपनी, हाँ मैं से बोली ना, चरम नहीं भाव। बोले। अच्छा से लिख लो। और एक आंटी वो दशाशुद्ध स्कंद में दशा करवानी है ना 8310 में। हाँ हाँ बिल्कुल करानी है। आंटी आंटी हाँ बोलो। एक मिनट, 8310 खोलिए सर, फिर आगे बोलते हैं। आंटी लास्ट में 8310 में नोट की सेकंड लाइन लास्ट वर्ड श्री दशाश्रुत स्कंद सूत्र अध्ययन लिखा हुआ है। अध्ययन नहीं होता है, वहां दशा है, अध्ययन का वाचक शब्द है दशा। हाँ आंटी हाँ आंटी बोलो। आप 8368 में आप कौन से चीज में से की बात कर रहे थे? नोट में? हाँ नोट में पर हमारे यहाँ पे से तो नहीं है आंटी, पब्लिक लिखा है नहीं, वो लिखना है। की अपेक्षा से है। ठीक है, ठीक है। और अभी जो थोड़ी देर पहले कराया वो पढ़ दो आंटी। हाँ पढ़ो।
हाँ आंटी एक सेकेंड, हाँ पढ़ कर देती हूँ। प्रश्न संख्या 8378, पॉइंट नंबर 2 में सम्यक दृष्टि अचरम निर्यक कॉमा दे दीजिए। पॉइंट नंबर 3 सम्यक दृष्टि अचरम निर्यक कॉमा दे दीजिए। ब्रैकेट में किंतु मिथ्या दृष्टि कॉमा सम्यक मिथ्या दृष्टि एवं चरम सम्यक दृष्टि रूप में 7 क्रमबद्ध कर सकता है। और पॉइंट 4 में लिख लो लास्ट में ब्रैकेट, अचरम में चौथा भंग नहीं होता है। एट 380 में जब पढ़ेंगे अपने आएगा, कई चेंजेस होने, लेकिन अभी मैं नहीं करा रही हूँ। मुझे एक बार उपाध्याय प्रवर्त से बात करके फिर इसमें चेंज कराऊंगे। पढ़ो आंटी रीडिंग शुरू करवाए। हाँ हाँ, इसका पहले का भी ले लो, किसी को अगर कठिन लगा हो तो। ये थोड़ा थोड़ा कठिन गिना जा रहा है, चित्त को एकाग्र करेगा। आयुबंध वाला वापस ले लो, 8348 से पढ़ लो। अच्छा वापस रिपीट करा रहे हैं क्या? हाँ, ये कठिन लग रहा होगा कईयों को, खाली रीडिंग कर लो, डाउट होगा कोई पूछ लेंगे। हाँ अनीता जी। हाँ वैसे मेरे को ये क्वेश्चन भी एक समझना था, ये अभी आपने जो चेंज कराया ना 8354। हाँ 8354 में है कि भाई देख लो, उधर 8349 में खाली मन परिज्ञान नो संगोपयुक्त में दूसरा भंग छोड़ा है। हाँ और शेष 38 बोलो में चारों भंग बताए। शेष 38 बोलो में मतिश्रुत अवधि ज्ञान भी आ रहा है, तो मतिश्रुत अवधि ज्ञान में क्यों नहीं छोड़ा? जीव का कथन है, जीव में नेरिक देव मनुष्य सभी शामिल है। तो हाँ नेरिक और देवता होते हैं, वो मतिश्रुत अवधि ज्ञान में मनुष्य आयु का बंद कर रहे हैं। अब उनमें जो एक भवावतारी है, अगले भव में नेरिक है, मनुष्य गति में आकर मोक्ष में जाएगा, तो उसमें दूसरा भंग बोलो, आयु बांधा था, बांध रहा है, नहीं बांधेगा क्योंकि मोक्ष में चला जाएगा मनुष्य में आकर। मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, वो सम्यक दृष्टि अवस्था में वैमानिक का आयुष बांधते हैं। तो मन परिज्ञान तो मनुष्य को होता है, ठीक ठीक। मनुष्य मन परिज्ञान में आयुष बांध रहा है, तो वैमानिक का बांध रहा है, तो दूसरा भंग कैसे होगा? वैमानिक में जाके तो उसको आयु बंद करना ही पड़ेगा। हाँ तो इसलिए फिर इसमें जीव में क्यों लिखा है मासी? मना पहला परिज्ञान तो मनुष्य में ही होगा, तो फिर उसमें जीव बोल क्यों? जीव का चल रहा है ना, अच्छा बाकी जीव का बोल चल रहा है, ठीक ठीक। मनुष्य के बोल अलग दे दिए हैं, देखो। हाँ 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 मनुष्य के बोल तो यहाँ पे 8366। हाँ ठीक। 83.8 से 14 में दे दिए हैं ना। हाँ हाँ दूसरा भंग नहीं पाया जा रहा है, यहाँ दे दिया। और वहां कह रहे हैं जीव में दूसरा भंग पाया जा रहा है, तो हाँ जीव में सभी सम्मिलित है इसलिए पाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ मनुष्य है, तो मनुष्य आयु बंद करेगा तो वैमानिक का करेगा। मनुष्य और तिर्यंच नियमा सम्यक दृष्टि अवस्था में वैमानिक का आयुष बंद करेंगे। ये 8365 में दे दिया ना, 30वें शतक में आ जाएगा आगे समवसरण के थोपड़े में। ठीक है, पढ़ो। हाँ श्वेता बोलो। आंटी करती हूँ, श्वेता दीदी। आंटी 8354 में अपन ने 3 बोल जोड़े, मति श्रुत और अवधि ज्ञान। जनरली हम 7 बोलों में एक साथ कथन करते हैं, सज्ञानी सम्यक दृष्टि मति श्रुत अवधि मन पर्यव और नौ संज्ञोपयुक्त। तो हमने मति श्रुत अवधि लिखा है, क्या है हम यहाँ पे सज्ञानी और सम्यक दृष्टि नहीं जोड़ सकते वापस इसमें? जोड़ मतलब कि जोड़ दो, अंडरस्टूड है। में कर दिया कि भाई फिर डाउट होगा, खाली मन परिज्ञान जोड़ना है, जोड़ दो। नहीं, 8354 में लिखा है ना, जैसे जीव में मनोपरज्ञान नौ संज्ञोपयुक्त में आयु बंध का दूसरा भंग क्यों नहीं पाया जाता है, तथा सज्ञानी सम्यक दृष्टि मति श्रुत अवधि ज्ञान में आयु बंध का दूसरा भंग क्यों पाया जाता है? हाँ जोड़ क्योंकि दो। इन 2 बोलों में भी 2 भंग हो रहे हैं ना आंटी, इसके लिए हाँ, बोली मैं। जो मति शुद्ध ज्ञानी है, ज्ञानी शब्द आ गया तो नियमा सम्यक दृष्टि हाँ तो वैसे तो हाँ। इतना तो अपन समझ ही जाएंगे ना कि वो हाँ सम्यक आंटी, दृष्टि हाँ है हाँ और है ठीक है। तो सज्ञानी है। हम्म। ये तो पाठक अपने आप ही समझ जाएगा, लिखना हो लिख लो, कोई बात नहीं। मैं तो वो लिख रही थी ना, तो शॉर्ट करने के लिए पहले तो जगह इतनी सी रहेगी ना मेरे को वापस रीटाइपिंग में। आप लोग लिख लो, पेन से लिख रहे हो तो, बाकी अंडरस्टूड है।
ज्ञानी शब्द लगते ही कि वो सम्यक दृष्टि भी है और सज्ञानी भी है। ठीक, पढ़ो। अब बहुत ध्यान से देखना, ये ठोकरा बहुत कठिन भी गिना जाता है, इसलिए चौभंगियों को वापस पढ़ रहे हैं। सीखे हुए ज्ञान को बार बार दोहराने से अनारंभी पुण्य का बंध होता है। अपन दान पुण्य आदि जो करते हैं वो आरंभी पुण्य, आरंभी यानी हिंसा करते हुए उन चीजों का निर्माण हुआ है, और यहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं ये अनारंभी पुण्य है। ठीक, ये अभी ये मत गिनना कि आईपैड वगैरह से क्रिया लग रही है, खुले मुंह से लग रही है, अपने चिंतन की अपेक्षा बोल रही हूँ कि रसायन लाते हुए पढ़ना है इसमें। पढ़ो। 47 बोलो में आयु कर्म बंध की चौभंगी। प्रश्न 8348, आयु कर्म के बंध की चौभंगी को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तीसरे जीव स्थान को छोड़कर पहले से 7वें जीव स्थान तक आयु कर्म का बंध होता है। नंबर 1, आयु कर्म बांधा था, बांधता है, बांधेगा। यह भंग अभव सिद्धिक जीवों में, अचरम शरीरी में एवं संसार भ्रमण करने वाले भव सिद्धिक जीवों में पाया जाता है। पॉइंट 2, आयु कर्म बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा। यह भंग द्विचरम शरीरी में पाया जाता है। पॉइंट 3, आयु कर्म बांधा था, नहीं बांधता है, बांधेगा। अचरम शरीरी के आयु बंध के अबंध काल की अपेक्षा से है। जैसे उपशम समकिती जीव आयु बंध नहीं करता है, किंतु उपशम समकित की स्थिति पूर्ण होने पर आयु बंध कर सकता है। पॉइंट 4, आयु कर्म बांधा था, नहीं बांध रहा है, नहीं बांधेगा। यह भंग चरम शरीरी जीवों में पाया जाता है। प्रश्न 8349, जीव के 47 बोलों में आयु बंध के कितने भंग पाए जाते हैं? पॉइंट 1, कृष्ण पाक्षिक एक बोल में पहला और तीसरा ये 2 भंग। पॉइंट 2, सम्यक दृष्टि अवेदी अकशाई 3 बोलों में तीसरा और चौथा ये 2 भंग। पॉइंट 3, अलेशी अयोगी केवल ज्ञानी 3 बोलों में एक चौथा भंग। चौथा भंग कौन सा अनीता? चौथा भंग है आयु कर्म बांधा था, नहीं बांध रहा है, नहीं बांधेगा। ठीक है, तो यहाँ बांधा था में क्या लेना? अलेशी जीवों के लिए इस भव का लेना, पूर्व भव का लेना? बांधा था इस भव में, पहले बांध लिया फिर अलेशी हो गया। पहले बांध लिया मतलब कहीं जन्म मरण करेगा। अलेशी जीव कौन हुआ? 14वें जीव स्थान वाला। हाँ, 14वें जीव स्थान नहीं, पूर्व भव। पूर्व भव का लेना। हाँ, पूर्व। 4th पॉइंट, मना पर्यव ज्ञान और नो संज्ञोपयुक्त 2 बोलों में पहला, तीसरा, चौथा ये 3 भाग। यहाँ प्रश्न नंबर 8354 देखें। 5वां पॉइंट, शेष 38 बोलों में आयु बंध के चारों भंग पाए जाते हैं। एक काम करना, इसमें है ना जीव के बाकी 38 बोल लिख लेना सब कोई। थोड़ी इसमें मेहनत ज्यादा कर लीजिए, हमेशा के लिए ये टुकड़ा आप लोगों के स्थापित हो जाएगा मति में। ये इतने बोल खोल दिए जीव के 47 बोलों में से, बाकी 38 बोल हाथ से लिख लेना। प्रयास करना 1-2 में भंग बनाने का, चारों भंग बनाने का। प्रश्न 8350, कृष्ण पाक्षिक में आयु बंध का पहला और तीसरा ये 2 भंग ही क्यों पाए जाते हैं? उत्तर, नंबर 1, कृष्ण पाक्षिक जीव अनंत संसार परिभ्रमण करेंगे, इसलिए ये आयु बंध अवश्य करते हैं। इनके आयु के बंध काल की अपेक्षा से प्रथम भंग होता है। बोलो प्रथम भंग। कृष्ण पाक्षिक जीव ने, पूरा शब्द लगाकर बोलना। कृष्ण पाक्षिक जीव ने आयु कर्म बांधा था, बांधता है और बांधेगा। पॉइंट 2, आयु जीवन में एक बार ही अंतर मुहूर्त तक बनती है। जीवन का शेष काल आयु का अबंध काल होता है,
इस अबंध काल की अपेक्षा से तृतीय भंग होता है। बोलो तृतीय भंग। तृतीय भंग, कृष्ण पाक्षिक जीव आयु कर्म बांधा था, नहीं बांधता है, बांधेगा। नोट, बांधा कृष्ण क्या, यहाँ बांधा था में क्या लोगे, कौन सा लोगे, इस भव या पूर्व भव? पूर्व भव। पूर्व भव, ठीक। नोट, कृष्ण पाक्षिक आयु बंध अवश्य करते हैं, इसलिए इनमें आयु बांधता नहीं वाले दोनों। देखो तीसरे में बांधा था, नहीं बांध रहा है, बांधेगा, इस भव और पूर्व भव दोनों में हो जाएगा। हाँ, आयु बांधता नहीं वाला दोनों दूसरा और चौथा भंग नहीं होते। ऐसा होगा नहीं कि वो आयु बंद नहीं करे कृष्ण पाक्षिक जीव। कितने काल तक करेंगे? अगर मान लो कोई कृष्ण पाक्षिक अभी बन रहा है शुक्ल पाक्षिक, तो भी वो कितने काल तक करेगा? कृष्ण पाक्षिक तो अनंत काल तक भव ब्रह्मांड रहे। कौन से अनंत काल तक? बोलो सुमन भाई। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी, जब तक वो शुक्ल पाक्षिक नहीं बन जाता। नहीं, शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद, मान लो अभी कृष्ण पाक्षिक है और फिर जी, शुक्ल पाक्षिक बनेगा, तो कितने काल तक आयु बंद करेगा? छठे गुण स्थान तक। विनीता का उत्तर आया है अर्ध पुद्गल परावर्तन, ठीक है ना? जी भाभी जी। शुक्ल पाक्षिक रूप में कितने देर रहता है अर्ध पुद्गल परावर्तन? हाँ, प्रश्न था ना कि अभी कृष्ण पाक्षिक है, अगले समय में बनने वाला है शुक्ल पाक्षिक, तो कितनी देर अर्ध पुद्गल परावर्तन है उसका बाकी। हाँ भाभी जी। भाभी जी, ऐसे ही जैसे ये कृष्ण पाक्षिक का है, वैसे शुक्ल पाक्षिक का कैसे आएगा ये? हाँ बोलो, शुक्ल पाक्षिक बना के भंग बनाओ। शुक्ल पाक्षिक जीव ने आयु बांधा था, बांध रहा है, बांधेगा, ये भी भंग घटित होगा, जिसका बहुत संसार बाकी है। चारों भंग बनाइए सुमन भाई, आप बोलते जाइए। शुक्ल शुक्ल पाक्षिक, पाक्षिक जीव आयु कर्म बांधा था, बांधता है और बांधेगा। ठीक है, बहुत संसार बाकी है, ठीक है ना, पहला भंग हो रहा है, दूसरा हाँ, बोलो। और शुक्ल पाक्षिक जीव आयु कर्म बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा। ठीक है, अब नहीं बांधेगा, चरम शरीर ही हो गया। केवली भगवान भी शुक्ल पाक्षिक ही कहलाते हैं ना? जी भाभी जी। ये और शुक्ल पाक्षिक जीव आयु कर्म बांधा था, नहीं बांधता है और बांधेगा। ठीक है, कब घटित होगा ये भंग? वो जब 11वें स्थान से गुणे गिरेगा। आयु का अबंध काल, जीव निरंतर तो आयु बंद नहीं कर रहा है। नहीं। हाँ, तो आयु का एक तो होगा आयु का अबंध काल, अभी हाँ, नहीं बांध रहा है, बाद में बांधेगा इसी भव में, या उसने इस भव में भी पहले बांध ली आयुष, तो भविष्य में अगले भव में बांधेगा, अभी उसका संसार बाकी है, तो तीसरा भंग में भी हो जाएगा ना, दोनों बोल हो जाएंगे। पूर्व भव में इस भव की अपेक्षा और पूर्व भव दोनों भवों की अपेक्षा से हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? तीसरा हाँ, वापस हाँ। बोलिए, तीसरा और वापस। शुक्ल पाक्षिक जीव आयु कर्म बांधा था, नहीं बांधता है और बांधेगा। तो नहीं, हाँ, जब तक आयु बंध का अबंध काल रहेगा, हाँ तब तक नहीं बांधता है। ठीक। और हाँ, चौथा, और शुक्ल पाक्षिक जीव आयु कर्म बांधा था, नहीं बांध रहा है और नहीं बांधेगा। ये किस में घटित करेंगे आप? चरम ये शरीर चरम शरीर की अपेक्षा। हो गया ना? ऐसे ही हाँ सुमन सभी बोलो में कर लीजिए, जी भाभी जी। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल किया था भाभी जी, आधा में अटक रहा था, आधा हो रहा था। हो जाएगा, वापस प्रयास करिए, बैठकर हो जाएगा, जब नहीं आए ना फिर टिक्कू तो करके बैठ ये जाएगा। कृष्ण पाक्षिक जीव जो होता है, वो हमेशा मिथ्यात्वी ही होता है। कृष्ण पाक्षिक, हाँ, सम्यक शुक्ल पाक्षिक होने के अंतर मुहूर्त बाद ही संकित आती है। संकित का अंतर कितना बताए? देशों अर्धपुद्गल परावर्तन, और हाँ, शुक्ल पाक्षिक अर्धपुद्गल परावर्तन, तो इसका हाँ, देशों में अंतर मुहूर्त लेते हैं। संकित तो शुक्ल पाक्षिक होने के बाद ही आएगी जीव को। हाँ। प्रश्न 8351। आंटी, हाँ पढ़ो।
आंटी मेरा, आपने अभी शुक्ल पक्षी का जब कहा था ना पहला वाला भंग, तो हम उसको बहुत सारे भव संसार ज्यादा बाकी क्यों करना जी? अगर वो दो एक भव बाकी है तो भी हाँ, वो एक बाकी है तो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ अनंत यावत एक बाकी है तब तक। हाँ आंटी। आंटी शुक्ल पक्षी को हाँ अनंत तो हो जाएंगे हाँ। प्रश्न 8351, सम्यक मिथ्या दृष्टि में आयु बंध का तीसरा और चौथा ये दो भंग ही क्यों पाए जाते हैं? उत्तर, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में आयु बंध योग्य अध्यवसाय नहीं होते हैं, किंतु कितनेक सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव भविष्य में आयु बंध करेंगे और कितने चरम शरीरी होते हैं जो भविष्य में आयु बंध नहीं करेंगे। इस अपेक्षा से इनमें आयु बंध का तीसरा और चौथा ये दो भंग ही पाए जाते हैं। प्रश्न 8352, अवेदी अकशाई में आयु बंध का तीसरा चौथा भंग ही क्यों पाया जाता है? उत्तर, नंबर 1, उपशम श्रेणी वाले अवेदी और अकशाई जीव की अपेक्षा से तीसरा भंग, और पॉइंट 2, छपक श्रेणी वाले की अपेक्षा चौथा भंग पाया जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में आयु बंध नहीं होता है, इसलिए इनमें प्रथम दो भंग नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न 8353, मनःपरव ज्ञानी और नौ संज्ञोपयुक्त में आयु बंध के तीन भंग होते हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। कल क्या उत्तर, लिखा है अनीता? आयु बंध का पहला, तीसरा, चौथा ये तीन भंग होते हैं, लिख लो। हाँ, तुमने लिखे कल? हाँ लिखा था। वो मेरे को लगा मैंने खुद से लिख ली है। उत्तर, मनःपरव ज्ञानी और खुद भी नौ लिखी तो हम लोग को बता सकते थे ना। मनःपरवगामी और नौ संज्ञोपयुक्त ने 1, आयु बांधा था, वर्तमान में देव आयु बांधता है और देवगति में मनुष्य आयु बांधेगा, प्रथम भाग। नंबर 2, आयु के अबंध काल में एवं उपशम श्रेणी में तीसरा भंग, और थर्ड पॉइंट, छपक श्रेणी में चौथा भंग होता है। इन दोनों बोलों में द्वितीय भंग संभव नहीं है। प्रश्न 8354, जीव में मनःपरवज्ञान और नौ संज्ञोपयुक्त में आयु बंध का दूसरा भंग, आयु बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा, क्यों नहीं पाया जाता है, तथा मति श्रुत अवधि ज्ञान सज्ञानी सम्यक दृष्टि में आयु बंध का दूसरा भंग क्यों पाया जाता है? उत्तर, मनःपरव ज्ञानी और नौ संज्ञोपयुक्त देव आयु का बंध करते हैं और देव भव में मनुष्य आयु का बंध करते हैं, इसलिए इनमें दूसरा भंग नहीं पाया जाता है। मति श्रुत अवधि ज्ञानी सज्ञानी सम्यक दृष्टि नैर्यक व देव मनुष्य आयु का बंध करते हैं, इनमें एक भवतारी में दूसरा भंग पाया जाता है। तो एक्सप्लेन करो। कोई नेरिक है, अवधि ज्ञानी नेरिक है, बोलो। अवधि ज्ञानी नेरिक, अवधि ज्ञानी नेर्यक, दूसरा भंग आयु बांधा था, दूसरा भंग आयु बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा, क्यों क्योंकि नहीं वो एक भव अवतारी है, वो मनुष्य जन्म लेके फिर सिद्ध करता सिद्ध हो जाएगा। आयु बांधा था, ये कौन सा कब का आएगा? है, नैर्यक भव का। नहीं, देखो बांधा था, बांध रहा है, तो ये बांधा था वाला इस भव का है कि पूर्व भव का है? बांधा था पूर्व भव का। पूर्व भव, क्योंकि दो बार तो आयु बनती हाँ, नहीं है दो एक बार भव नहीं, हाँ एक पूर्व भव में, भव। इसलिए वो हाँ। पूर्व भव का। ऐसे लिखते वक्त सब उपयोग लगा लेना। प्रश्न 8355, नैर्यक के 35 बोलों में आयु बंध के कितने भंग होते हैं? उत्तर, 1, कृष्णलेशी कृष्ण पाक्षिक में पहला और तीसरा ये दो भंग। पॉइंट 2,
सम्यक मिथ्या दृष्टि में तीसरा भंग और चौथा भंग। तीसरा और चौथा भंग। पॉइंट 3, शेष 32 बोलों में चारों भंग पाए जाते हैं। नैर्यक, तिर्यंच और देव में चौथे भंग का कथन भव में आयु बंध की अपेक्षा से इस भव में सब कोई ठीक कर लो, अगर कल लिखे थे उसमें इस भव कर लो, आयु बंध की अपेक्षा से है, क्योंकि ये आयु बंध अवश्य करते हैं। 23 वर्गणाओं के जीव तो अवश्य करेंगे, खाली मनुष्य के जीव नहीं करेंगे कि सिद्ध गति में जा सकते हैं, इसलिए। प्रश्न 8356, कृष्ण लेशी नैरेक में आयु बंध का दूसरा और चौथा भंग क्यों नहीं होता है? उत्तर, कृष्ण लेशी नैरेक संगी तिर्यंच में अथवा अचरम शरीरी मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। कृष्ण लेशिया 5, 6, 7 नरक में होती है। वहां से निकला हुआ जीव केवली नहीं होता है, इसलिए वहां से निकला हुआ जीव अवश्य आयुष बांधेगा, अतः इनमें दूसरा और चौथा भंग नहीं होता है। ज्ञातव्य बिंदु, कृष्णलेशी भवनवासी वाणयंत्र में आयु बंध के चारों भंग पाए जाते हैं, क्योंकि वहां से निकलकर मनुष्य गति में आकर सिद्ध हो सकते हैं। प्रश्न 8357, भवनवासी से नवग्रेव्यक तक के जीवों के आयु बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर, भवनवासी से नवग्रेव्यक तक जितने जितने बोल पाए जाते हैं, उनमें प्रथम कृष्ण पाक्षिक में पहला और तीसरा ये 2 भंग। पॉइंट 2, सम्यक मिथ्या दृष्टि में तीसरा और चौथा ये 2 भंग। पॉइंट 3, शेष सभी बोलों में चारों भंग पाए जाते हैं। प्रश्न 8358, अनुत्तर विमान के देवों के 26 बोलों में आयु बंध के कितने भंग होते हैं? उत्तर, नंबर 1, 4 अनुत्तर विमान के देवों के 26 बोलों में चारों भंग, और पॉइंट 2, सर्वार्थ सिद्ध के देवों में दूसरा, तीसरा, चौथा भंग पाया जाता है। ये देव एक भवावतारी होते हैं, इसलिए इनमें प्रथम भंग नहीं होता है। प्रश्न 8359, पृथ्वी, पानी, वनस्पति के 27 बोलों में आयु बंध के कितने भंग होते हैं? उत्तर, नंबर 1, तेजोलेशिया में 1/3 भंग। पॉइंट 2, कृष्ण पाक्षिक के पहला और तीसरा ये 2 भंग। पॉइंट 3, शेष 25 बोलों में चारों भंग पाए जाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य में जाकर सिद्ध भी होते हैं। प्रश्न 8360, तेजोलेशी पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आयु बंध का 1/3 भंग ही क्यों पाया जाता है? उत्तर, देव गति से इन स्थानों में आए हुए जीवों में अपर्याप्त अवस्था में तेजोलेशिया होती है। देव गति से आने वाले अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते हैं, अतः तेजोलेशिया का समय व्यतीत हो जाने के बाद आयु बंद करते हैं, इसलिए तेजोलेशिया के समय इनमें 1/3 भंग ही पाया जाता है। प्रश्न 8361, तेजस कायिक और वायु कायिक जीवों के 26 बोलों में आयु बंध के कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, ये दोनों जीव मनुष्य में उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इनमें श्रेणी आरोहण का अभाव होने से पहला और तीसरा ये 2 भंग ही पाए जाते हैं। अनीता जी रुकिए, आंटी 3:30 बज गया, आज इतना ही कराएं। ले ले, ये इतना से खत्म कर ले, तुम बोलो तो 8366 तक। अच्छा आंटी कल कर लेते। अच्छा ठीक है, हाँ कल करेंगे मासी। ठीक है। जय सब पढ़ के जिनेंद्र, आना, पढ़ने दोबारा में किया है सब गलत अच्छे हुआ हो तरीके तो से पढ़। पूछा नहीं थोड़ा। आंटी कुछ बोल रहे हैं।
सब पढ़ ठीक के है, आइएगा सब अच्छी तरह से आज दोबारा रीडिंग हुई है और वापस घर में पढ़ के आना कल। आंटी, अवश्य। कृपा।